नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नदियां और झीलें ये भारत की लाइफलाइन है ना? पर कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी, इतनी जरूरी चीज की देखभाल करता कौन है? मतलब कौन है वो संस्थाएं जो ये सब मैनेज करती हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और भारत की वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के पीछे जो पावरफुल बॉडीज हैं उनको समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भारत अपनी इस वाटर हेरिटेज को बचाता कैसे है? ये सवाल ही हमें सीधा देश की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के दिल में ले जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भारत की सबसे पूजनीय नदी गंगा से। गंगा को बचाने की जो कोशिश है ना, वो कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। ये एक नेशनल मिशन है, एक बहुत बड़ा मिशन। और इस मिशन को लीड कौन करता है? वो है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, शॉर्ट में NGRBA। अब देखिए, इनकी अप्रोच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लोग नदी के सिर्फ एक टुकड़े को नहीं देखते, नहीं, ये पूरे के पूरे रिवर बेसिन, मतलब जहां जहां से नदी का पानी आता है, उस पूरे इलाके को प्लानिंग की एक सिंगुलर यूनिट मानते हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, बिग पिक्चर थिंकिंग है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े मिशन को आखिर चला कौन रहा है, और इसका जवाब इसकी लीडरशिप स्ट्रक्चर में ही छिपा है। यहीं से इसकी पावर और इम्पोर्टेंस का पता चलता है। देखिए, इस अथॉरिटी के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं, सीधा प्राइम मिनिस्टर। इससे ही पता चलता है कि गंगा कंजर्वेशन को कितनी ज्यादा नेशनल प्रायोरिटी दी गई है। और जाहिर है, जब लीडरशिप इतने टॉप लेवल पर हो तो फैसलों का असर भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री अकेले नहीं है इस काम में। इस अथॉरिटी में उन सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी मेंबर्स हैं जहां जहां से गंगा नदी गुजरती है। तो ये सेंटर और स्टेट्स का एक टीम एफर्ट बन जाता है, जो इतने बड़े मिशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये तो हुई गंगा की बात, एक विशाल नदी। अब जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उन वाटर बॉडीज पर जो हमारे शहरों की धड़कन है, हमारी झीलें। और इनके कंजर्वेशन के लिए भारत की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। इसके लिए है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, यानी NLCP। और इसका लक्ष्य बहुत ही स्पेसिफिक है। इसका काम है शहरी इलाकों में जो झीलें हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनमें पोल्यूशन कंट्रोल करना। मतलब ये प्लान पूरी तरह से शहरों की लाइफलाइन यानी झीलों पर फोकस्ड है। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। असल में मध्य प्रदेश की भोज झील हो, चंडीगढ़ की सुखना झील या फिर राजस्थान की पिछौला झील, इन जैसी कई अर्बन वेटलैंड्स को इस स्कीम के तहत पोल्यूशन कंट्रोल के लिए चुना गया है। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं जहां ये प्लान एक्शन में है। तो ठीक है, हमने एक नदी की अथॉरिटी देखी और एक झीलों की स्कीम भी। अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो भारत की वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की क्या तस्वीर बनती है। आइए इसको जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। साफ है कि भारत की स्ट्रैटेजी दो तरफा है। एक तरफ है NGRBA जैसी बड़ी पावरफुल अथॉरिटी जो पूरे रिवर बेसिन को टॉप डाउन तरीके से मैनेज करती है, और दूसरी तरफ है NLCP जैसी टारगेटेड स्कीम जो खास तौर पर शहरों की झीलों में पोल्यूशन कंट्रोल पर फोकस करती है। तो एक है मैक्रो अप्रोच और दूसरी है माइक्रो। तो ये स्ट्रक्चर तो बन गए, प्लान्स भी हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन एम्बिशियस योजनाओं की असली कामयाबी आखिर किस चीज पर डिपेंड करती है? क्या सिर्फ टॉप लीडरशिप काफी है, या फिर इसमें पैसा, टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी लोगों की भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी कोई भूमिका है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।